चलिए हम लोग का क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 हो जाएगा बहुपद। इसमें एक्सरसाइज का बहुत सारा प्रश्न हम लोग किए हुए हैं, तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है आप लोगों का ये कुछ जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो है आपका बुक से ही आए। बहुत ऐसा प्रश्न होता है जो अपने हिसाब से बाहर से भी देता है, तो जितना ही ज़्यादा हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा, अनुभव होगा। और वो कहीं से भी घुमा फिरा करके देता है तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कई मतलब तरह तरह के प्रश्न जो है एक्सरसाइज के अलावा भी बनाते हैं। उसी में हमारा ये प्रश्न है कर रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो क्यू एक्स का मतलब हो गया भागफल और आर एक्स का मतलब हो गया शेषफल ज्ञात करें। तो भाग दे करके विभाजन विधि से इसे क्या करना है, बनाना है, मतलब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलो देखते हैं हम भाग किसे देते हैं, जी एक्स से। छोटा वाला बहुपद से बड़ा वाला बहुपद में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से x प्लस 1 से भाग देना है। यहाँ x प्लस 1 लिखेंगे, x का पावर 4 प्लस 1 में भाग देना है। तो ये हो गया अपना भाजक डिवाइजर, ये हो जाएगा भाज डिविडेंड, और जो आएगा भागफल और शेषफल। तो चलो देखते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रफ वर्क करते हैं ताकि ताकि कोई गलती ना हो, कोई गलती ना हो। तो रफ वर्क में हम क्या करते हैं कि इसके जो पहला पद है ना, इसका जो पहला पद है ये वाला, इसमें हम इसके पहला पद से भाग दे करके देखते हैं कि भागफल कितना आएगा। मतलब x प्लस 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, है कि नहीं, कि ये आ जाए और नहीं तो इसे छोटा आ जाए। तो चलो, तो यहाँ पर इसका पहला पद x का पावर 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे x का पावर 4 बटा इसका पहला पद x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x। अब भाग देते हैं। तो भाग में क्या होता है कि जब आधार सेम हो तो पावर में से पावर क्या होता है, घट जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर में से पावर घट जाता है। तो ये x तो रहेगा ही, 4 में से 1 जाएगा 3, x का पावर कितना 3। अब ये चीज हम भागफल में ला करके लिखेंगे, x का पावर कितना 3 हो जाएगा। अब जो भी चीज यहाँ पर लिखेंगे ना भागफल में, उससे इसमें जितने भी पद है ना बारी बारी से उसमें गुना करके इसके नीचे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो x का पावर 3 से पहले इस हम x में गुना करेंगे, तो x में गुना करेंगे ना तो इतना ही आएगा, पहला पद ही आता हमेशा, इसमें ज्यादा किंतु परंतु करने वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे, तो पहले चिन्ह चिन्ह में गुना किया जाता है। जैसे x का पावर 3 का चिन्ह कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो इससे हमें 1 में गुना करना है, तो इसके चिन्ह में इसके चिन्ह में पहले गुना करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा। x का पावर 3 को 1 से गुना करेंगे, x का पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, घटाना है हमको, तो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो देखो, अब तो ये तो अपना कट ही जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है, राशि सेम है, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये अलग जाति का है, ये भी क्या चीज है, अलग जाति का है। तो दोनों को चिन्ह के साथ क्या करेंगे, उतार देंगे। तो इसका चिन्ह माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस x का पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1। अब देखते हैं कि क्या फिर से इससे इसमें भाग लग सकता है, तो लग सकता है। जब तक इसका पावर 1 है ना, इसके पावर से इसका पावर छोटा नहीं आएगा ना, तब तक भाग लगेगा। तो भाग लग जाएगा, तो कितना बार में, तो फिर वही काम करेंगे
कि इसका जो पहला पद है ना, इसमें इसके पहला पद से भाग देकर देखते हैं। तो स्टेप 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x⁻³ बट्टा x। अब यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो ये देखो ये बेस सेम है, आधार क्या चाहिए सेम है, तो पावर में से पावर जाकर घट जाएगा, तो माइनस तो रहेगा ही, ये हो जाएगा x²। तो फिर इसको हम यहाँ पर ला करके लिखेंगे जैसा कि ऊपर हम लिखे थे। चलो जी, अब इस -x² से ये दोनों में गुना करना है, तो पहले इसमें गुना करें। तो इसमें जब भी जो भी आप लिखोगे ना, इस x में गुना करोगे ना पहला पद में, तो इसके पहला पद के बराबर ही आएगा, तो सेम इसी का कॉपी यहाँ पर कर देना। अब दूसरे पद में गुना करना है, तो पहले चिन्ह चिन्ह में प्लस माइनस माइनस, x² से 1 में गुना करोगे x²। अब चिन्ह बदलेंगे, तो इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपका कट ही जाएगा, इसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अलग अलग जाति का है, तो दोनों को जैसा है वैसे ही चिन्ह के साथ उतार दो। तो x² को पहले उतारेंगे, प्लस है तो शुरू में है इसलिए नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा +1। अभी भी भाग लगेगा कितना बार में, तो इसके पहला पद में इसके पहला पद से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो स्टेप 3 हो जाएगा x⁻² बट्टे x, पावर 1 यहाँ पर छुपा हुआ है, तो घटेगा तो हो जाएगा x, 2 में से एक जाएगा 1, x⁻1 मतलब x ही लिखेंगे, इसका चिन्ह कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस x। अब इस प्लस x से ये दोनों में गुना करोगे, तो इसमें गुना करोगे ना, तो ये यही चीज आपका आएगा, यही चीज आपका आएगा। अब +1 में गुना करना है, तो पहले चिन्ह चिन्ह में प्लस प्लस प्लस, और 1 से x में गुना करोगे x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका चिन्ह बदलो, तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये तो कट जाएगा आपका। अब इसको उतार देंगे, तो x का चिन्ह माइनस है तो -x आ जाएगा, ये हो जाएगा +1। अभी भी भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ अभी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर कौन सी है 1 है, अभी बराबरी का चल रहा है, भाग लगेगा। कितना बार में लगेगा, ये हो जाएगा स्टेप 4। तो इसका पहला पद -x है और x से ही हमेशा भाग देते हैं, ये कट जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। अब इस -1 से ये दोनों में गुना करोगे, तो x से -1 में गुना करोगे तो -x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 में गुना करोगे 1 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल दो, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये तो कट ही जाएगा, पहला पहला पद तो कट ही जाता है। अब उसके बाद ये दोनों का चिन्ह सेम है तो जुट जाएगा, एक एक कितना 2 हो जाएगा, और चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या चीज है, प्लस है, तो इसलिए अब भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा QX नहीं, ये हो जाएगा RX, ये हो जाएगा RX हो जाएगा, RX हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा भागफल हो गया इतना और शेषफल हो गया इतना। अब इसी को हम घुमा करके आपसे पूछ सकते थे कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि इससे यदि हम इसमें भाग दें और ये पूरा पूरा कट करके शेषफल 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि हाँ ये इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर शेषफल 2 आ गया, 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये x+1 जो है ना, इसका गुणनखंड नहीं है, मतलब इसका गुणनखंडन हम करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें x+1 नहीं आएगा, x+1 नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या px दिया है, ये px दे दिया इतना और gx इतना दे दिया है, तो कह रहा है कि जांचे कि ये gx इसका गुणनखंड है क्या। तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम आपसे पूछे कि ये 2 6 का गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड है, तो इसको जांचने का 2 तरीका,
दो 6 का गुणनखंड है तो इसको जांचने का दो तरीका है, या तो 6 का गुणनखंड निकालो, इसके गुणनखंड में 2 यदि आ गया तो हम कहेंगे हाँ 2 6 का गुणनखंड है, पहला तरीका। और दूसरा तरीका कि 2 से इसमें भाग दो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ इसका गुणनखंड है। तो 2 से हमने 6 में भाग दिया, शेषफल कितना गया, मतलब 2 के पहाड़ा में होना चाहिए, या 2 से भाग दे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो शेषफल यदि 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये 2 6 का गुणनखंड है। तो अब आपसे कोई पूछे कि 2 7 का गुणनखंड है तो क्या कहोगे, नहीं। क्यों, लॉजिक क्या होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं है, पहला। दूसरा चीज कि 7 के गुणनखंड में 2 नहीं है, दूसरा। और तीसरा कि 2 से यदि हम 7 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 तिहाई 6, शेषफल कितना 1, 0 तो नहीं आया। तो 0 जब नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये 2 जो है ना 7 का गुणनखंड नहीं है। तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, 2x + 1 से इसमें भाग देते हैं, यदि शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, गुणनखंड नहीं है। तो चलो भाग देते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से या विभाजन विधि से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी भाग देते हैं। ये होगा अपना 2x + 1, ये हो जाएगा 6x³ + 13x² + x - 2। तो भाग देने के पहले हम लोग क्या करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क करते हैं। तो चलो रफ वर्क करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अब आप सीख चुके होंगे कि क्या करने वाले हैं हम इसके पहला पद में, इसके पहला पद से भाग देंगे, जो आएगा भागफल में लिखेंगे, और उससे इसमें गुना करके इसके नीचे लिखेंगे, घटाएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो इसका पहला पद, इसका पहला पद यही ना हो जाएगा 6x³ और इसका पहला पद क्या हो जाएगा 2x। तो 2x हम भाग देते हैं। तो ध्यान से देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 3 बचा, और यहाँ आधार से में तो पावर में से पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो x तो लिखेंगे यहाँ पर, 3 में से 1 जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2। अब इस 3x² आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 3x², मतलब इसका टेबल स्टार्टिंग में कई बार पढ़ेंगे, 3x² बार पढ़ेंगे, नहीं। अच्छा, अब इससे इन दोनों में गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, अब पहले 2x में गुना करेंगे, तो 2x में गुना करोगे 3x² से ना, तो इसका जो पहला पद है उसी के बराबर आएगा। तो इसको लिख दो, गुना मन में कर लो, इसको गुना मत करो, डायरेक्ट इसको लिख दो आप, 6 हो गया। अच्छा, अब 3x² से 1 में गुना करना है, तो प्लस प्लस 3x² से 1 में गुना करोगे नहीं। तो अभी आप कैसे कैसे सब चल रहा है, कैसे गुना करें, लगभग चीजें आप लोगों को आ गया होगा। कल के भी वीडियो में हम लोग इस तरह का प्रश्न बनाए थे, आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को अब आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो तो कहाँ गड्ढा आता है, कहाँ हमको ब्रेक लेना है, कहाँ घंटी बजाना है, ये ज्यादा दिमाग में कुछ रखते हो क्या, सोचते हो, नहीं। ये सभी चीजें अपने आप होते जाता है। आप गप करते हो, गड्ढा आएगा तो अपने आप हैंडल जो है आपका हाथ जो है उसको थोड़ा सा मोड़ देगा, कुछ चीज आ रहा था अचानक घंटी बजना चालू हो जाता है, ये सब चीजें हम लोग सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने आप ही होते जाता है। तो वैसे ही चीजें जब हम लोग सीख जाते हैं ना, तो ज्यादा हम लोग को तब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये सभी चीजें अपने आप ही होते जाता है।
अपने आप होते जाता है। जैसे कितना बार में भाग लगेगा, तो रफ वर्क करेंगे, तो रफ वर्क में क्या करेंगे हम लोग, इसके पहला पद से क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं, उसको हम इसमें गुना करेंगे। तो पहला पद में गुना करेंगे तो ये भी हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि इसमें गुना करेंगे तो पहला पद के बराबर ही आएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब दूसरे पद में गुना करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो चलो, अब 3x² से 1 में गुना करेंगे, 3x² आ गया। अब घटाना है तो ये भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बना चुके हैं। नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी क्या चीज माइनस, और ये भी है कि कट जाएगा, पहला पद तो कट ही जाता है नहीं। अब इसके इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो चलो देखते हैं। एक जाति वाले को देखो, यहाँ भी x², यहाँ भी x², दोनों एक जाति का है। तो एक जाति का जुट सकता है, घट सकता है, सजातीय है। तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 13 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 10x², 10x²। अब बाकी इसको ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि इसके जैसा दूसरा कुछ है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही उतार। अब दूसरा स्टेप, भाग लगेगा तो नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पे x⁻1, तभी ये बड़ा है, इसका मतलब भाग लगेगा। ये द्विघातीय बहुपद और रैखिक, अभी बड़ा है, भाग लगेगा। तो फिर वही काम जैसा इसके साथ किए हैं, इसके पहला पद में स्टेप 2 हो जाएगा, इसके पहला पद 10x² हो गया, अब बटा कितना 2x, ये 2 पचे 10, ये फिर x बच जाएगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 2 में से एक जाएगा, एक 5x। इसका चिन्ह क्या है, ऐसा नहीं खाली 5x यहाँ पर लिख देना। हाँ, बीच में जब भी संख्या लिखते हैं ना, यदि प्लस है तो प्लस आपको लिखना पड़ेगा, प्लस आपको लिखना पड़ेगा। तो प्लस 5x, अब इसमें गुना करेंगे तो इसमें तो गुना करोगे तो यही चीज आएगा 10x², और 1 में गुना करोगे तो ये हो जाएगा 5x, चिन्ह बदलो, ये हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा आपका। ये देखो एक जाति का है, यहाँ पर इसका गुणांक जो है ना 1 छुपा हुआ है, ये इसका भी पावर 1, यहाँ x है, इसका भी पावर 1, एक जाति का हो गया, सजाती है तो जुट सकता है, घट सकता है। तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 5 में से एक जाएगा 4x। अब इसका चिन्ह भी ध्यान देना है, क्या लिखे हैं, तो 5 बड़ी संख्या, इसका चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, -2, यहाँ पर हो जाएगा -2। अभी भाग लगेगा, ये भी रैखिक, ये भी रैखिक, x⁻1, x⁻1, बराबरी का चल रहा है कांटा, इसलिए भाग लगेगा। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसके पहला पद -4x में 2x से भाग देंगे, तो 2 दूनी x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। अब -2 से ये दोनों में गुना करोगे, इसमें तो गुना करोगे तो यही चीज आएगा, यही चीज आएगा, और माइनस प्लस -2। अब चिन्ह बदलो, इसका हो जाएगा प्लस और इसका भी हो जाएगा, ये सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। ये भी संख्या सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल जब 0 आ गया तो क्या बताए थे, इसका मतलब हम इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है, अर्थात यदि संख्या रहता तो यही ना कहती, इसके टेबल में है नहीं, तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि हाँ भाई 2x+1 इसी का गुणनखंड है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि Rx इज इक्वल टू 0, इसलिए Gx Px का गुणनखंड है, Px का गुणनखंड है। गुणनखंड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है 3 नंबर में कि यहाँ पर चतुर्थ घातीय बहुपद है, x का अधिकतम पावर कितना है 4, तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। तो एक घातीय बहुपद के कितने शून्य, एक, द्विघातीय बहुपद के त्रिघातीय रहता तो
चतुर्घाती है तो इसके 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यक का मतलब कि x के 4 वैसे मान मिलेंगे जो बारी बारी से इस बहुपद में हम रखेंगे ना तो 0 आ जाएगा। कितने x के मान मिलेंगे? 4। मतलब कितना इसका शून्यक मिलेगा? 4। 4 शून्यक मतलब 4 ऐसी संख्या मिलेगी जो x के जगह पर बारी बारी से रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है इसमें से 2 शून्यक उसने दे रखा है, तो कह रहा है कि 2 शून्यक और आप ज्ञात करो। राइटर ने कितना शून्यक दे रखा है? 2। बाकी 2 शून्यक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि 2 शून्यक दिया हुआ रहता है तो 2 शून्यक से एक बहुपद हम बना लेते हैं। जैसा कि इसको हम px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? px मान लेते हैं। px बराबर 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस, अब 2 शून्यक में तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। मान ले, लिखते हैं यहाँ पर माना अल्फा बराबर रूट अंडर 5/3 और बीटा बराबर रूट अंडर माइनस रूट अंडर 5/, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताओ, ये 2 शून्यक दिया हुआ है तो 2 शून्यक से हम क्या करते हैं, एक बहुपद देखते हैं कि किस बहुपद का शून्यक होगा। शून्यक तो इसी का है लेकिन इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो x का पावर कितना है? 4। x का पावर तो 4 तो इसका संभवतः गुणनखंड आएगा। तो ये 2 शून्यक से इसका एक ठो गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, मतलब एक ठो बहुपद निकाल लेते हैं और इसका गुणनखंड जो भी आएगा बहुपद है ना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा हम इसको माने हैं, बीटा इसको माने हैं। रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर हो जाएगा रूट अंडर 5/3 अब प्लस बीटा, बीटा की जगह माइनस है ना तो माइनस इतना लिख देते हैं डायरेक्ट 5/3 रूट अंडर 5/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब इतना इंटू इतना नहीं, ये हो जाएगा 5/3 इंटू माइनस रूट अंडर 5/, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। चलो इसको हल करते हैं, ये तो कट जाएगा, 0 बराबर से बराबर जाएगा 0, तो 0 गुने एक्स तो 0 हो जाएगा, ये बचा ये तो खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसको इसको गुना करना तो इसका चिन्ह प्लस हो गया, इसका चिन्ह तो प्लस माइनस, ये दोनों सेम चीज है तो होल स्क्वायर, और एक को ए से गुना करोगे होल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है ना तो होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर। तो इसका इस 5/3 का रूट है, इसी का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/, हो गया। और आपको पता है कि बहुपद में यदि हर में कुछ आता है तो उसी से ऊपर गुना कर देते हैं, तो 3 आ गया तो 3 से इसमें भी गुना कर दो, इसमें भी गुना कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इसमें 3 से गुना करोगे तो यहाँ 3 से गुना करोगे तो 3 से 3 कट नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5, डायरेक्ट 5 भी लिख दे, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा।
मतलब ये दो शून्यक से हमने एक बहुपद बना दिया, तो ये बहुपद जो है ना इसी का ना गुणनखंड होगा। ये शून्यक जो है इसी का ना है। तो आपको पता है कि एक चतुर्थ घातीय है तो 4 ठो गुणनखंड आएगा, और चारों गुणनखंड से बराबर जीरो करके निकालेंगे शून्यक, तो 4 ठो शून्यक आएगा। एक शून्यक ये हो गया, दूसरा शून्यक ये वाला हो गया, हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखो, तो इससे हम शून्यक निकालेंगे तो दो शून्यक यही ना आएगा, ये वाला। मतलब दो शून्यक से जो हमने बहुपद बनाया वो बहुपद इसी का गुणनखंड है, इसका ये शून्यक है। इस शून्यक से हमने जो बहुपद बनाया ये वाला आ गया, तो ये जो है इसी का ना गुणनखंड होगा, इसी का गुणनखंड होगा। अब हम इस गुणनखंड से इसमें भाग देते हैं तो दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इससे अब इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, देखते हैं कि दूसरा गुणनखंड क्या आता है। और ये भी ध्यान देना है कि यदि आप कहीं गलती नहीं किए होंगे, यदि ये इसका गुणनखंड नहीं होगा तो हम भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, और यदि ये इसका गुणनखंड होगा तो भाग देंगे इससे, इसमें तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो देखते हैं भाग दे करके, ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो चूंकि इसके शून्यक से ही हम बहुपद बनाए हैं तो 100% ये इसी का ही गुणनखंड होगा। चेक कर लेते हैं, तो चलिए भाग देते हैं। तो चलो भाग देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं, जो px का गुणनखंड है, px का, क्योंकि इसी के शून्यक से ना हमने बहुपद बनाए हैं। बोलो, अब भाग देते हैं। तो 3x² 3x² -5 से भाग देंगे हम 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5। चलिए भाग देते हैं, ठीक है। तो रफ वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं मिलेगा, यहीं पर हम रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पर रफ वर्क करते हैं, कितना बार में भाग लगेगा, तो पहला पद हो जाएगा 3x का पावर, अब बट्टा 3x², तो कट कर 3 से 3 कट जाएगा, ये पावर में सुपर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x², ये हो जाएगा x²। अब इस x² से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो यही चीज आएगा 3 इंटू एक्स का पावर 4। अब -5 से प्लस x² में, तो प्लस माइनस, और 5x², 5x², इस x² के नीचे लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा -5x²। जात वाले के नीचे लिखो, नहीं, अच्छा इसका चिन्ह बदल दो, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट ही जाएगा आपका। अब इसके जैसा नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार दो चिन्ह के साथ, 6x³। अब ये दोनों एक जाति का है, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, तो प्लस 3x²। अब बाकी ये सब ऐसे ही उतर जाएगा, -10x -5, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, भाग लगेगा ना, लगेगा, तो ये हो जाएगा 6x³ बट्टा 3x², 3 दूनी
तो 2x 3 में से 2 जाएगा, ये जाएगा 2x, चिन्ह क्या रहेगा प्लस 2x हो जाएगा। आज प्लस 2x से क्या करेंगे, दोनों में गुना कर, इसमें तो गुना करोगे तो यही चीज आएगा 6xt। अच्छा इसमें गुना करो प्लस माइनस और 5 दूनी 10x माइनस 10x आएगा, तो किसके नीचे लिखे यहाँ पर चिन्ह बदल दें, ये माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा आपका और ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा 3x² माइनस 5। अभी भाग लगेगा तो स्टेप 3x² और 3x² से ही भाग देना है, तो बराबर बटा बराबर 1 बार में इसका चिन्ह क्या होगा प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 से गुना करोगे तो सेम यही आ जाएगा, चिन्ह बदलो एक कट जाएगा, शेषफल कितना, इसका मतलब हो गया कि शेषफल 0 आ गया, तो ये इसी का गुणनखंड है, नहीं ये इसका गुणनखंड, तो ये भी तो इसी का गुणनखंड हो गया, ये दोनों को गुना करोगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि rx बराबर 0 इसलिए ये इसका गुणनखंड है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, 3x² माइनस 5 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड, अतः x² प्लस 2x प्लस 1 भी px का गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड है। अब जिनको ये लॉजिक समझ में नहीं आता होगा उनके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि ये 2 जो है ना 8 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो 2 से हम क्या करते हैं 8 में भाग देकर चेक कर लेते हैं, शेषफल 0 आना चाहिए, तो 2 चौका 8, शेषफल कितना आ गया, तो 2 8 का गुणनखंड है, तो अब एक ही बताओ 4 भी तो 8 का गुणनखंड है, 4 से भी तो इसमें भाग देंगे 8 में, तो 2 बार में कट कर शेषफल कितना आ जाएगा 0, चलो चेक कर लेते हैं ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो फिर 4 से भाग दे दो, 4 दूनी शेषफल कितना आ गया, तो जब शेषफल 0 आ जाए तो ये भाजक जो है ना ये भी इसका गुणनखंड होगा, तो भागफल में जो आएगा वो भी इसका गुणनखंड होगा, तो वही तो काम किए यहाँ पर, इससे हम इसमें भाग दिए हैं, शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये इसका गुणनखंड है, तो ये भी तो इसी का गुणनखंड होगा, इससे भी इसे भाग दोगे ना तो शेषफल 0 आएगा, भागफल में ये वाला चीज आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से भाग दिया तो भागफल 4 आ गया, शेषफल 0, 4 से भाग देंगे तो फिर ये वाला चीज आ गया, समझ में आ गया, तो इसीलिए शेषफल जब भी 0 आ जाए तो ये भी इसका गुणनखंड होगा और ये भी इसका गुणनखंड होगा, मतलब ये दोनों को गुना करोगे तब नहीं इतना आएगा, जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों को गुना करोगे तब ना 8 आएगा, नहीं आएगा, तो इतना गुना इतना बराबर इतना आ जाएगा, मतलब ये भी इसका गुणनखंड है और ये भी इसका गुणनखंड है, तो एक बार इतना बराबर 0 करके शून्य हम निकालेंगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, तो इतना बराबर 0 करके शून्य निकालो तो 2 ठो शून्य और आ जाएगा, वही हमें क्या करना है ज्ञात करना है, वही हमें ज्ञात करना है। चलो एक चीज बताओ, अभी आप शून्य निकालने के लिए सीखे हो, जस्ट इसके पहले तो मान लो अपने पास इस टाइप का रहता था x² माइनस 6x
प्लस 3 कुछ इस टाइप का रहता था बहुपद। तो सपोज मान लो इसका शून्यक तुमने निकाला, इसका गुणनखंड निकालते थे पहले, इसको तोड़ते थे चार, दो पद में, चार पद होता था कॉमन लेकर के, और तो मान लो इसका गुणनखंड आप निकालते थे, तो सपोज मान लो x माइनस 3 और आ गया x प्लस 2, ऐसे कुछ आ गया, ऐसे कुछ आ गया। अब गलत है, इसे कोई मतलब नहीं, इतना आ गया। तो अब एक चीज बताओ, शून्य के लिए क्या करते थे, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 करके x का मान निकालते थे। ये दोनों को गुना करने पे ये वाला चीज आ रहा है, दोनों गुना करो ये चीज आएगा ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको और इसको गुना करोगे तो ये वाला चीज आएगा। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0, मान लो इसके जगह पे ये वाला चीज आ गया, इसके जगह पर ये वाला चीज है, अच्छा इसका गुणनखंड निकाला तो ये वाला आ गया, ये वाला। अब शून्य निकालना है तो क्या करोगे, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो इसको और इसको गुना करोगे ये वाला चीज आएगा, मतलब इसका गुणनखंड इतना गुना इतना हो गया। तो शून्य निकालना है तो क्या करोगे, एक बार इतना बराबर 0, तो इतना बराबर 0 करोगे तो शून्य क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि इसी देखो ना, इसी बहुपद ने ये, इसी बहुपद का नहीं ये शून्यक है, क्योंकि इस शून्यक से हम ये बहुपद प्राप्त किए हैं, इसका शून्यक निकालेंगे तो ये वाला चीज आ जाएगा। तो हम इतना बराबर 0 करके और शून्यक निकाल लेते हैं, आ रहा समझ में। तो क्या करें, इसका गुणन इतना बराबर 0 करके इसका शून्यक निकाल लेते हैं, निकाले। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या चीज, 0। अब ये बीच वाले पद को दो टुकड़ा करो, कितना टुकड़ा, गुणनखंड में से नहीं निकालते थे, इसका दो टुकड़ा करो, कैसे यहाँ पर 6x का दो टुकड़ा करते थे, नहीं तो इसको हटा दो, नहीं तो चलो। तो अब यहाँ पर देखो, इसके जगह पर दो संख्या हम चूज करते थे, p प्लस क्यू बराबर आना चाहिए कितना 2, इसी को गुना कर दो, इसी को गुना कर दो, तो यहाँ पे एक छुपा है, तो 1 गुना 1 बराबर कितना 1। अब दो संख्या बताओ जिसको गुना करो तो 1 आ जाए, और उसी को जोड़ो घटाओ तो 2 भी आना चाहिए, 1 1 2 को हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x, अब प्लस यहाँ भी क्या होगा 1x, अब प्लस 1 तो रहेगा बराबर कितना, अब 4 पद हो गया, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचेगा x प्लस बराबर कितना, अब फिर ये दोनों में आ गया x प्लस 1, तो फिर इसमें से x प्लस 1 बाहर कर दो, तो x प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस हो जाएगा x प्लस बराबर, अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर, तो दोनों सेम चीज है। तो इतना बराबर 0 करोगे तो प्लस 1 जाकर क्या हो जाएगा, इसमें भी वही आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा, एक बार इतना बराबर 0 तो प्लस 1 जाकर के -1, कॉमा इतना बराबर 0 तो प्लस 1 जाकर के -1 आ गया। तो शेष दो तो शून्य कौन होगा, -1 -1, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 4। तो घातीय बहुपद कितने शून्य, 4, तो 4 शून्यक में 2 दे दिया है, और 2 हमने यहाँ पर निकाल दिया, 4 शून्यक, तो शेष शून्यक यही आपका हो जाएगा। अभीष्ट शेष शून्यक, शेष 2 ठो तो दिया है, 2 हमको निकालना था, बराबर हो जाएगा -1 -1 हो जाएगा, यही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।